Hello, hi guys, how are you? I'm Nesh Tiwari. Welcome to YouTube listeners, viewers and subscribers. Guys, साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का ये सीरीज़ है। इसमें हम लोग लगभग 50 प्लस क्वेश्चंस देखेंगे जो कि वनडे एंट्रेंस में खूब रिपीट हुए हैं, यानी प्रीवियस ईयर से रिलेटेड हैं, जो कि यूपी टेट, पेट, यूपी टेट, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, पेट, पीईटी, यूपीएसआई, यूपीएसआई या फिर कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम हो, उसमें भी साइंस से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वन लाइनर बेसिस होते हैं और दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाले ही क्वेश्चंस आते हैं। तो उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आरओ हो गया, इन सब में बहुत ही लाभकारी है। तो इन्हीं की प्रैक्टिस आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। लगभग 50 से 60 क्वेश्चंस हैं, उन्हीं की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। जीवित जीवाश्म कौन है? तो जीवित जीवाश्म के नाम से हम लोग साइकस को जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार लगा के रखिएगा, ठीक है, आने की प्रबल संभावना है। रेफ्लेशिया। सबसे छोटा पुष्प की अगर बात करते हैं, वुल्फिया है, वुल्फिया, ठीक है, वुल्फिया सबसे छोटा, सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पौधे के किस भाग से काफ़ी प्राप्त होती है? बहुत बार एसएससी में रिपीट हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। पौधे के किस भाग से काफ़ी प्राप्त होती है? तो बीज से हम लोग काफ़ी का उत्पादन करते हैं। पौधे के बीज जो अंकुरित होता है उसके वाले भाग से हम लोग काफ़ी बनाते हैं। नेक्स्ट, लौंग होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार लगा के रखिएगा, आने की संभावनाएं प्रबल हैं। लौंग क्या है? तो शुष्क यानी सूखी हुई पुष्प कलिका है। सूखी हुई पुष्प कलिका को हम लोग लौंग के नाम से जानते हैं। पौधे के वह भाग जो सूख गया हो और उसकी कलिकाओं को हम लोग लौंग कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, रेस्पर्न नामक औषधि किससे प्राप्त होती है? तो रेस्पर्न नामक औषधि जो है राउल्फिया सेप्रेंटाइना नामक जो पेड़ है उससे प्राप्त होती है रेस्पर्न नामक औषधि। ध्यान रखना है, ये आरआरबी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड में। नेक्स्ट, कुनैन किससे प्राप्त होता है? कुनैन सिनकोना से प्राप्त होता है। एनटीपीसी का रिपीटेड क्वेश्चन है, एनटीपीसी का ग्रुप डी में आने की संभावनाएं प्रबल है। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है वो ऑक्सीजन का निकासन और कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करती है। अवशोषण माने कार्बन डाइऑक्साइड को खाती है और ऑक्सीजन को निकालती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में यही होता है, पेड़ ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का शोषण करते हैं, ठीक। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम किस रंग में होती है? तो सबसे कम जो है हरा रंग में होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है। तो यूग्लिना को हम लोग सामान्यतः हरा प्रोटोजोआ के नाम से जानते हैं। ऊष्मा का मुख्य स्रोत क्या होता है? तो ऊष्मा का जो मुख्य स्रोत है वो सूर्य होता है, ध्यान रखना है। पित्त किस अंग के द्वारा पैदा किया जाता है? तो पित्त यकृत के द्वारा पैदा होता है, यकृत के द्वारा, ध्यान रखना है, पित्त, ठीक है, पित्त यकृत के द्वारा पैदा होता है। नेक्स्ट, दुग्ध को पचाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? तो रेनिन नामक एंजाइम पाया जाता है जो दूध का पाचन करता है, रेनिन, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? तो जो तितली लगी होती है वो रुधिर बैंक का कार्य करती है, तितली, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। तो शरीर में जो हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य है वो ऑक्सीजन का परिवहन है। पूरे शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाना ही हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य है। नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन में क्या होता है? तो हीमोग्लोबिन में ही लोहा पाया जाता है, Fe, ठीक है, लोहा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मानव शरीर में खून किसके उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? तो हेपरिन नामक प्रोटीन पाई जाती है, हेपरिन नामक प्रोटीन, इसीलिए मानव की शरीर में खून नहीं जमता। जब तक आदमी जिंदा होता है तब तक उसके शरीर में खून नहीं जमता है, हेपरिन नामक प्रोटीन के कारण, ठीक है। नेक्स्ट, रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो रुधिर के प्लाज्मा में एंटीबॉडी जो निर्मित होती है वो लिम्फोसाइट के द्वारा होती है। लिम्फोसाइट के माध्यम से शरीर में एंटीबॉडीज निर्मित हो पाती हैं। नेक्स्ट, लाल रक्त कणिकाएँ कहाँ उत्पन्न होती हैं? तो आरबीसी जो है ये उत्पन्न होती है अस्थि मज्जा में, आरबीसी का निर्माण होता है। नेक्स्ट,
लाल रक्त कणिकाओं का शमशान कहा जाता है? कहाँ पे लाल रक्त कणिकाएं मर जाती हैं? सुसाइड बैग कहाँ कहा जाता है? तो प्लीहा को कहा जाता है। आरबीसी का शमशान घाट प्लीहा को कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, केब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? तो केब्स चक्र में पाइरूबिक अम्ल का संश्लेषण होता है। पाइरूबिक अम्ल का संश्लेषण केब्स चक्र में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ पे होता है? तो यकृत में, मानव शरीर की यकृत में यूरिया का निर्माण होता है। नेक्स्ट, रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छनती हैं? तो जो दो किडनियाँ लगी होती हैं यानी वृक्क लगे होते हैं, उनसे रक्त को शुद्ध किया जाता है, फिल्टर किया जाता है। नेक्स्ट, श्वसन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो श्वसन की जो पूर्णतः क्रिया है वो माइटोकॉन्ड्रिया में कंप्लीट हो जाती है। श्वसन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट, मानव वृक्क अस्मटी में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक कौन है? तो मानव की वृक्क में पाया जाने वाला जो यौगिक है लास्ट में बनता है कैल्शियम ऑक्जेलेट कहते हैं उसे, कैल्शियम ऑक्जेलेट। नेक्स्ट, टेस्ट ट्यूब बेबी से संबंधित क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना है, डबल स्टार लगा के रखना है। टेस्ट ट्यूब बेबी जो है यानी शिशु है उसका विकास कैसे होता है? तो अंडाणु का निषेचन टेस्ट ट्यूब में और विकास गर्भाशय में होता है। और विकास कैसे होता है? तो जो उसका निषेचन है वो अंडाणु टेस्ट ट्यूब में होता है, जबकि उसका विकास गर्भाशय में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ाते हैं। हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है। तो हाइड्रोफोबिया विषाणु से संबंधित है कि विषाणु से डर लगना हाइड्रोफोबिया कहलाता है। नेक्स्ट, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? तो प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक मीथेन है, CH4। धान के खेतों में भी पाया जाता है। जो जानवर जुगली करते हैं यानी बार बार खाने को चबाते हैं उनके पेटों में भी यानी गाय भैंस के पेटों में भी मीथेन गैस पाया जाता है। क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ध्यान रखना है। सोना घुलनशील है। तो सोना अम्लराज में घुल जाता है। अम्लराज में सोना घुलता है। नेक्स्ट, फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है। तो फोटोग्राफी में जो उपयोग होता है वो तत्व सिल्वर ब्रोमाइड कहलाता है। जिससे हम लोग कागज़ में दूसरा दृश्य छाप पाते हैं वो है सिल्वर ब्रोमाइड। नेक्स्ट, आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। तो आकाश का रंग नीला दिखाई देगा प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट, कार्य एवं ऊर्जा का मात्रक क्या है? तो जूल है। ऐसे ही ऊष्मा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य है। अगर नेक्स्ट पे बात करते हैं, इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो बेंटिंग और बेस्ट साहब ने इंसुलिन खोजा था, ध्यान रखना है, बेंटिंग और बेस्ट। नेक्स्ट, डायनमो परिवर्तित करता है। तो डायनमो का मुख्य कार्य है यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदल देना। यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है डायनमो। ठीक। नेक्स्ट, डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? तो डेंड्रोलॉजी का संबंध है झाड़ियों के अध्ययन से। डेंड्रोलॉजी का संबंध है। 1 हार्स पावर बराबर कितना होता है? 776 वाट बराबर 1 हार्स पावर होता है। ठीक है, 776 वाट बराबर 1 HP। ध्यान रखना है, 1 HP। आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? तो लाइसोसोम को कहा जाता है। ध्यान रखना है, लाइसोसोम को हम लोग आत्महत्या की थैली कहते हैं। नेक्स्ट, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था। तो न्यूटन साहब ने सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई क्या है? तो इम्यूनो अम्ल यानी अमीनो अम्ल के द्वारा ही प्रोटीन का निर्माण हो पाता है। ये क्वेश्चंस आपको देखने में सरल लग रहे हैं, लेकिन ये जब एंट्रेंस एग्जाम में आते हैं तब आपकी खटिया खड़ी करते हैं, यानी बहुत टाइट लगते हैं, पेपर बहुत टफ लगता है। जब इनकी प्रैक्टिस आप बार बार करते रहते हैं तो आपको पेपर सरल लगता है। सर्वदाता समूह कौन सा है? तो सर्वदाता समूह O है। अगर O माइनस कहीं पे ऑप्शन दिखता है तो इसका राइट आंसर O माइनस हो जाएगा, नहीं तो O है। ठीक। नेक्स्ट, मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो CH4 मैंने पहले ही बताया था, CH4। धान के खेतों में पाया जाता है, जुगली करने वाले पशु के पेटों में पाया जाता है। नेक्स्ट, दृष्टि दोष जिसे ठीक नहीं किया जा सकता उसे वर्णांधता कहते हैं। वर्णांधता। पीतल मिश्रण धातु है या पीतल मिश्रण है किस किस का? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। तांबा और जस्ता का मिश्रण जो है वो पीतल कहलाता है। तांबा प्लस जस्ता इक्वल टू पीतल। नेक्स्ट, क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक थे। तो प्लंक ने सबसे पहले क्वांटम सिद्धांत का प्रयोग किया यानी बनाया। तो
तो प्लंक, क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक प्लंक हो जाएंगे। ध्वनि तरंगे होती हैं तो अनुदैर्ध्य होती हैं। अनुदैर्ध्य तरंग को हम लोग ध्वनि तरंग के नाम से जानते हैं। प्याज को अगर पूछा जाए, प्याज परिवर्तित रूप है तो तना का परिवर्तित रूप है प्याज। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है भैया? घेंघा रोग होता है, घेंघा। नेक्स्ट, विटामिन शब्द का प्रतिपादन किसने किया था, यानी खोजा किसने था? फंक साहब ने किया था, फंक। नेक्स्ट अगर बात करते हैं नर लैंगिक हार्मोन्स, नर लैंगिक हार्मोन्स तो टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन नर लैंगिक हार्मोन्स है। नेक्स्ट, रक्त में पाया जाने वाला धातु कौन सा है? तो Fe है, लोहा। हीमोग्लोबिन में भी पाया जाता है लोहा, इसीलिए रक्त में पाया जाता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन रक्त का ही एक समूह है, उसी में पाया जाता है। नेक्स्ट, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत यानी बढ़िया स्रोत कौन सा है? तो आंवला, एस्कॉर्बिक एसिड इसमें पाया जाता है। क्लोरोफिल में कौन सा धातु या आयन पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम आयन पाया जाता है, मैग्नीशियम आयन, मैग्नीशियम आयन, मैग्नीशियम आयन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूध का खट्टा होना उदाहरण कैसा कहलाता है? तो किण्वन, किण्वन के कारण दूध खट्टा होता है। दूध से दही बनने का प्रक्रिया किण्वन कहलाती है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो 7 हो जाता है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 है। नेक्स्ट, एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? तो एनीमिया रोग लोहे की कमी से हो जाता है, Fe की कमी से एनीमिया हो जाता है। मधुमेह का रोग किसकी कमी से होता है? तो मधुमेह का रोग जो है वो इंसुलिन कमी से होता है, इंसुलिन, इंसुलिन, ठीक है। नेक्स्ट, पानी के अंदर ध्वनि सुनाने या सुनने का यंत्र क्या कहलाता है? तो पानी के अंदर अगर ध्वनि आपको सुनना है तो हाइड्रोफोन का प्रयोग करना होगा, हाइड्रोफोन, हाइड्रोफोन। नेक्स्ट, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कितना होता है? तो 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट, गाजर किस विटामिन का स्रोत है? तो गाजर में मुख्यतः विटामिन ए पाया जाता है। पूर्ण रूपेण से सबसे ज़्यादा मात्रा में विटामिन ए का श्रवण गाजर से ही होता है। नेक्स्ट, डेसिबल क्या है? तो डेसिबल से हम लोग ध्वनि की तीव्रता मापते हैं, डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो एड्स बीमारी फैलती है वायरस के द्वारा, वायरस जनित एक रोग है एड्स, ध्यान रखना है। हैजा फैलने का कारण जीवाणु है, ध्यान रखना है। सामान्य नमक का सूत्र क्या होता है? NaCl, ठीक है। रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए क्योंकि पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, रात को पेड़ भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। खाने के सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा। खाने का सोडा यानी बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, ठीक है। बाई लग जाए तो खाने वाला सोडा हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट हो जाए तो धोने वाला सोडा हो जाएगा। पीतल मिश्र धातु है तो कॉपर प्लस जिंक मैंने पहले ही बताया था, Cu प्लस Zn। नेक्स्ट, मटमैला जल उदाहरण है तो कोलाइडी विलेन का एक बढ़िया उदाहरण है मटमैला जल। नेक्स्ट, पेड़ की आयु कैसे ज्ञात करते हैं? तो पेड़ के वलय को गिना जाता है, फिर उसकी आयु का पता किया जाता है उसके वलयों को गिनकर, छल्लों को गिनकर। नेक्स्ट, पानी में साबुन का घोल उदाहरण है कोलाइडी विलेन का, कोलाइडी विलेन का उदाहरण है। नेक्स्ट, गुरुत्वाकर्षण नियम की खोज किसने की थी? तो आइजैक न्यूटन साहब ने सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण के नियम को खोजा था। लास्ट में आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, उसका आंसर आपको कमेंट के माध्यम से देना है। रेडियो सक्रियता के आविष्कारक कौन थे? रेडियो सक्रियता के आविष्कारक कौन थे? इसका आंसर आपको कमेंट के माध्यम से देना है। तो ये सेशन कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। अगर चैनल के साथ पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे और आप किसी भी वन डे एंट्रेंस की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में, तब तक के लिए जय हिंद।